Hello students, welcome again in our channel Vijay Nursing Classes. Our today's topic is hyperthyroidism. Dear students, आज का हमारा टॉपिक है hyperthyroidism. फर्स्ट हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ hyperthyroidism के बारे में. इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन T3 एंड T4 इन ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड हाइपरथायरिज्म. जब हमारे ब्लड स्ट्रीम में थायराइड हार्मोन T3 और T4 का लेवल हमारा इंक्रीज हो जाता है, इसे हम हाइपरथायरिज्म बोलते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस के बारे में. इट रेफर्स टू एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ T3 एंड T4. जब हमारा थायराइड हार्मोन T3 और T4 का हमारा एक्सेसिव सिक्रेशन होता है और जब इसका लेवल हमारा एक्सेसिव मात्रा में इंक्रीज हो जाता है तो इसे हम थायरोटॉक्सिकोसिस बोलते हैं. TSH is a hormone secreted by anterior pituitary which stimulate the thyroid glands to secrete thyroid hormone. और डी स्टूडेंट, जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, यहाँ से हमारा एक हार्मोन निकलता है जिसे बोलते हैं हम TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. और जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारे थायराइड ग्लैंड को थायराइड हार्मोन सिक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करता है. Increased temperature due to increased basal metabolic rate that results in weight loss, tachycardia and heat intolerance. जब हमारा जो थायराइड हार्मोन होता है इसका लेवल हमारा बढ़ जाता है तो उससे जो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है और उसके द्वारा हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है. जब हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाता है तो हमारा जो वेट है वो हमारा लॉस होने लग जाता है और टैकीकार्डिया देखने के लिए मिलता है और हीट इंटॉलरेंस देखने के लिए मिलता है. नेक्स्ट है डेफिनेशन. इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इन ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड हाइपरथायराइडिज्म एंड कॉजिंग इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट. और जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में थायराइड हार्मोन यानी जो T3 होता है ट्राई एडोथायरोनिन और जो T4 होता है जिसे हम थायरोक्सिन बोलते हैं, इसका लेवल हमारा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है तो इसे हम हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं और जिससे हमारा जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे इटियोलॉजी यानी कॉजेज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म के बारे में. फर्स्ट आपका जेनेटिक फैक्टर. और ये स्टूडेंट, जो हाइपरथायराइडिज्म होता है ये कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, जीन म्यूटेशंस होते हैं, उसके द्वारा डेवलप हो सकता है. एंड इन्फेक्शन, और ये हमारे कुछ इन्फेक्शंस के द्वारा भी डेवलप हो सकता है. एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. और ये स्टूडेंट, जो हमारे कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं उसके द्वारा भी डेवलप हो सकता है. और जो हमारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होते हैं इसमें हमारी खुद की बॉडी की हमारे एंटीबॉडीज हमारी खुद के बॉडी के सेल्स और टिश्यू में अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं. ग्रेव्स डिजीज इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायरिज्म. और ये स्टूडेंट, जो हमारा ग्रेव्स डिजीज होती है एक हमारी ऑटोइम्यून डिजीज होती है जो हमारा हाइपरथायरिज्म का मोस्ट कॉमन कॉज है. एंड प्लूमर डिजीज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज toxic multinodular goiter, is the second most common cause of hyperthyroidism and more commonly occur in elderly. और जो पल्मोनरी डिजीज होती है इसे हम टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर बोलते हैं. और ये जो हमारा पल्मोनरी डिजीज होता है ये हमारी सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है आपका हाइपरथायरिज्म का. और जो हमारा पल्मोनरी डिजीज है ये हमारे मोस्ट कॉमनली जो एल्डरली पीपल्स होते हैं उसमें डेवलप होता है. एंड थायराइड नोड्यूल्स, जो हमारे थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं उसके द्वारा डेवलप हो सकता है. और कोई पर्सन हमारा स्ट्रेस में रहता है और हमारा इमोशनल शॉक में चला गया है तो उसके द्वारा भी डेवलप हो सकता है. नेक्स्ट आता है आपका थायरोडाइटिस. जब किसी पेशेंट की जो थायराइड ग्लैंड है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसमें भी ये कंडीशन देखने के लिए मिलती है. एंड एक्सेसिव आयोडीन इंटेक, और कोई पर्सन हमारा एक्सेसिव अमाउंट में आयोडीन का इंटेक कर रहा है तो उसमें भी ये देखने के लिए मिलता है. और हमारी कुछ मेडिकेशंस होती हैं जिसके द्वारा हमारा हाइपरथायराइडिज्म डेवलप होता है, जैसे कि आपका एमाइड्रोन और टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर जैसे कि सुनिटिनिब एंड सोराफिनिब. ये कुछ ड्रग्स होते हैं हमारे जो हमारा हाइपरथायराइडिज्म कॉज करते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइंस सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरिज्म के बारे में. फर्स्ट आपका इंक्रीज टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट. जब मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज जाएगा तो पेशेंट में जो बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा. एंड हीट इंटॉलरेंस, और जो पेशेंट है वो हीट को टॉलरेट नहीं कर पाएगा, उसको सहन नहीं कर पाएगा. एंड जब पेशेंट में ज़्यादा स्वेटिंग हो जाएगी और हीट को टॉलरेट नहीं कर पाएगा तो पेशेंट में वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा. एंड डायफोरेसिस होगा, और जो पेशेंट है उसमें हमारा एक्सेसिव स्वेटिंग देखने के लिए मिलेगा. एंड टैकीकार्डिया होगा यानी हार्ट रेट हमारी इंक्रीज हो जाएगी. इंक्रीज एपिटाइट, और जो पेशेंट की जो एपिटाइट है यानी जो भूख है वो बढ़ जाएगी. एंड डायरिया होगा पेशेंट को. एंड ड्राई स्किन देखने के लिए मिलेगा. एंड पाल्पिटेशन भी देखने के लिए मिलेगा. डिस्टेंस जो पाल्पिटेशन होता है हमारी स्ट्रॉन्ग हार्ट बीट होती है और पेशेंट को खुद की ही हार्ट बीट फील होंगी. एंड इंसोमिया होगा पेशेंट को, यानी जो पेशेंट है उसको हमारी नींद नहीं आएगी. एंड लेक ऑफ कंसंट्रेशन, और जो पेशेंट है एक जगह हमारा कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा. एंड जो फीमेल्स होती है उसको हमारा मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज देखने के लिए मिलती है. एंड जो मेल्स होते हैं हमारा उसमें इनफर्टिलिटी देखने के लिए मिलता है. एंड मसल्स वीकनेस हो जाएंगी. एंड फाइन ट्रीमर्स इन हैंड एंड फीट, और जो हमारे हैंड और फीट होते हैं वहाँ पर हमारे ट्रीमर्स होंगे. एंड ऑस्टियोपोरोसिस देखने के लिए मिलेगा. जैसे जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है इसमें हमारी जो बोन्स होती हैं उसमें वीकनेस आ जाती है. एंड फ्रैक्चर देखने के लिए मिलेगा ड्यू टू वीकनेस ऑफ द बोन्स. एंड एक्सोप्थेलेमस होगा पेशेंट को. जिसमें जो एक्सोप्थेलेमस होता है इसमें जो हमारे आई होती है उसमें बल्जिंग हो जाती है, और जो हमारी आई होती है हमारे सॉकेट से हमारे आउटसाइड को दिखना स्टार्ट हो जाता है. एंड वीक एंड थिन बॉडी पोस्चर, और जो पेशेंट की बॉडी है वो वीक हो जाएगी और
थिन बॉडी पोस्चर को देखने के लिए मिलेगा। एंड इरिटेबिलिटी होगी पेशेंट को, एंड फटीग होगा, थकान लगेगी पेशेंट को, एंड एलोपेशिया होगा, जो पेशेंट के हेयर होते हैं वो लॉस होना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड एंजाइटी देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स यानी इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। फर्स्ट आपका हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, और जो पेशेंट है उसमें उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। एंड थायराइड फंक्शन टेस्ट करेंगे पेशेंट का, जिसमें जो TSH यानी जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है उसका लेवल हमारा डिक्रीज रहेगा, और जो इसमें T3 और T4 होता है इसका लेवल हमारा इसमें इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा। और TRS टेस्ट करेंगे यानी थायराइड रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट करेंगे पेशेंट में। एंड ECG करेंगे टू आइडेंटिफाई द आर्टियल टैकीकार्डिया, और ब्लड टेस्ट करेंगे जिसमें WBC, CRP और जो ESR है इसका लेवल हमारा इंक्रीज रहेगा। एंड रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट करेंगे, एंड थायराइड स्कैन करेंगे। और इसके अलावा हम डिस्टेंस में CT और हमारा MRI भी करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। फर्स्ट आता आपका एंटी थायराइड ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, एंड इन दिस मेथिमाजोल्स एंड कार्बेमेजोल्स ड्रग्स हम पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं। और जो मेथामिजोल होता है इसका दूसरा नाम होता है आपका टापाजोल। एंड जो हमारा एंटी थायराइड जो ड्रग्स होती हैं ये हमारी जो थायराइड जो हार्मोन्स थे इसके सिंथेसिस और उसके रिलीज को इनहिबिट करते हैं, जिससे इसका एक्सेसिव सिक्रेशन नहीं होता है। एंड नेक्स्ट आता है आपका बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, हम पेशेंट को इसमें बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स ही प्रोवाइड कराते हैं, जिससे हम पेशेंट को प्रोप्रानोल प्रोवाइड कराते हैं। और जो हमारा बीटा एड्रेनर्जिक जो ब्लॉकर्स होते हैं ये हमारी जो एड्रेनर्जिक इफेक्ट्स होते हैं उसको इनहिबिट करते हैं, और ये हमारी मोस्टली जो थायरोइडाइटिस होता है उसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हमारी ड्रग क्लास होती है। और नेक्स्ट है आपका रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी, और हम पेशेंट को रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी प्रोवाइड कराते हैं, और इससे हम मोस्टली जो ग्रेव्स डिजीज होते हैं और जो हमारे मल्टी नोडल गोइटर होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरथायराइडिज्म के बारे में। फर्स्ट आपका थायराइडेक्टमी, इट इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ द थायराइड ग्लैंड। जब थायराइड ग्लैंड को सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है तो उसे हम थायराइडेक्टमी बोलते हैं। एंड ड्यूरिंग थायराइडेक्टमी रोज पोजीशन शुड बी गिवन, और जब हमारा थायराइडेक्टमी प्रोसीजर परफॉर्म किया जाएगा तो उस दौरान जो पेशेंट है उसको रोज पोजीशन प्रोवाइड करानी है। एंड आयोडाइड डिक्रीज द रिलीज ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड्स एंड एडमिनिस्टर बिफोर थायराइडेक्टमी फॉर डिक्रीज पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस। और हम पेशेंट को आयोडाइड प्रोवाइड करते हैं जिसे हम लीजोल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और जो हमारा आयोडाइड होता है ये हमारी जो थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उसके रिलीज को डिक्रीज करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो हमारा आयोडाइड होता है ये हमारे जो पोस्ट ऑपरेटिव जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको रिड्यूस करता है। इसलिए जो हमारा आयोडाइड होता है ये थायराइडेक्टमी से हमारे पहले एडमिनिस्टर किया जाता है। एंड डाइल्यूट इन फ्रूट जूस स्टार्ट 10 डेज बिफोर सर्जरी, और जो आयोडाइड होता है इसे फ्रूट जूस में डाइल्यूट करके पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है। और जो आयोडाइड है ये पेशेंट को सर्जरी से 10 डेज पहले से स्टार्ट कर दिया जाता है। और हाइपरथायराइडिज्म में 3 टाइप की सर्जरी परफॉर्म की जाती है। फर्स्ट आपका थायराइड लोबेक्टमी, जिसमें एक लोब को पूरा रिमूव कर दिया जाता है। एंड सेकंड आता है आपका सब टोटल थायराइडेक्टमी, और जो सब टोटल थायराइडेक्टमी होता है इसमें थायराइड जो ग्लैंड्स होता है इसका कुछ पार्ट हमारा वहाँ पर ही छोड़ देते हैं ताकि कुछ हमारी जो थायराइड फंक्शन होते हैं वहाँ पर रिमेन रहे। एंड लास्ट आता है आपका टोटल थायराइडेक्टमी, और जो हमारा टोटल थायराइडेक्टमी होता है इसमें जो पूरा हमारा थायराइड ग्लैंड होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब टोटल थायराइडेक्टमी के बारे में। इट इज अ सर्जिकल प्रोसेस इन विच द सर्जन लीव्स अ स्मॉल थायराइड रिमेंड इन द situ टू प्रिजर्व द थायराइड फंक्शंस। और जो हमारा सब टोटल थायराइडेक्टमी होता है जो इसमें सर्जन्स होते हैं ये हमारा थायराइड ग्लैंड का कुछ पार्ट वहाँ पर ही को छोड़ देते हैं, जिससे जो हमारा थायराइड का फंक्शन है कुछ रिमेन रहे। नेक्स्ट है आपका थायराइड लोबेक्टमी, इट इज अ सर्जिकल प्रोसेस टू रिमूव वन लोब फ्रॉम टू थायराइड लोब्स। और जो हमारा थायराइड लोबेक्टमी होता है एक ऐसा सर्जिकल प्रोसेस होता है जिसमें हमारे 2 लोब में से हमारा एक लोब हमारा रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। आफ्टर थायराइडेक्टमी सेमी फॉलोअर एंड फॉलोअर पोजीशन शुड बी गिवन टू रिड्यूस स्वेलिंग एंड एडिमा इन द नेक एरिया। और नर्सेज को थायराइडेक्टमी के बाद पेशेंट को सेमी फॉलोअर और फॉलो पोजीशन प्रोवाइड कराना चाहिए ताकि जो पेशेंट के नेक एरिया में स्वेलिंग और एडिमा डेवलप हो रहा है उसको रिड्यूस किया जा सके। एंड आफ्टर थायराइडेक्टमी पेशेंट कैन डेवलप हाइपोकैल्सीमिया, और थायराइडेक्टमी के बाद पेशेंट में हमारा हाइपोकैल्सीमिया डेवलप हो सकता है। एंड प्रोवाइड कैल्शियम ग्लूकोनेट, और हाइपोकैल्सीमिया को ट्रीट करने के लिए पेशेंट को कैल्शियम ग्लूकोनेट प्रोवाइड करेंगे। एंड मॉनिटर इनटेक आउटपुट चार्ट, और जो पेशेंट का इनटेक आउटपुट चार्ट है उसको मॉनिटर करेंगे टाइम टू टाइम। एंड मॉनिटर लेंजर नर्व डैमेज, और जो पेशेंट का जो लेंजर नर्व है उसको मॉनिटर करेंगे। एंड आस्क द पेशेंट टू स्पीक, और जो लेंजर नर्व्स है उसको डैमेज को चेक करने के लिए पेशेंट को बोलने के लिए प्रमोट करेंगे। एंड सैंड बैग और पिल्लो यूज टू सपोर्ट द हेड और नेक, और हेड और नेक को सपोर्ट करने के लिए पेशेंट को हम कंफर्ट डिवाइस, सैंड बैग और पिलो प्रोवाइड करेंगे। एंड इंक्रीज कैलोरी, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डाइट, और पेशेंट को हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेने के लिए एडवाइस करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
Please don't forget to like, share and subscribe our channel for more updates.